क्या है कि a से b x dx ये सवाल करना है। फॉर्मूला क्या होता है, a से b f x dx बराबर b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब f x इसमें क्या दिया है, x दिया है। सबसे पहले f a की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह हो जाएगा। फिर अब h और क्या होगा, h होगा b माइनस a अपॉन n। अब हमें वैल्यू काय की निकालनी है, एफ ए प्लस एच की निकालनी है। ठीक है, तो एफ ए प्लस एच, एच की जगह क्या रखेंगे, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, तो इसकी जगह क्या होगा, एक्स है, एफ एक्स क्या है, एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन। नहीं समझ में आया ये, देखो एफ एक्स एक्स के बराबर है तो एफ ए के बराबर होगा, एफ ए प्लस एच और एच की वैल्यू ये और ये इसके बराबर होगा, एफ एक्स एक्स के बराबर है तो ये क्या होगा, ये तो होगा। अब ए प्लस 2h तो क्या होगा, h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन, तो ये क्या हो गया, a प्लस 2 b माइनस ए अपॉन एन। उसके बाद a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही होगा। तो f a प्लस n माइनस 1 इंटू एच की जगह b माइनस ए अपॉन एन, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू b माइनस ए अपॉन एन। यही आया। ये सारी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, फॉर्मूले में रखनी है। देखो कैसे रखेंगे, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, एफ ए की वैल्यू क्या है, a है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, a प्लस b माइनस ए अपॉन n है। उसके बाद क्या है, a प्लस 2b माइनस ए अपॉन n है, फिर प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन n, यही है। अब देखो जरा, ये a ये a ये a और ये a, ये कितने ये हो गए, n a हो गए। a 100 बार जोड़ेंगे तो 100 a होगा, 100 a होगा। तो a n बार जोड़ेंगे तो n a हो जाएगा। तो b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n n a प्लस b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन n, कॉमन ले लो b माइनस ए अपॉन n, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, यही बचेगा। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा ये b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n और ये n a प्लस b माइनस ए अपॉन n सिग्मा n माइनस 1, सिग्मा n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए, सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला ऊपर का ये नोट कर लीजिए पहले। b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n और n a प्लस b माइनस ए अपॉन n और सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये n से ये n कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, b माइनस ए बचा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n a प्लस b माइनस ए अपॉन 2, यहाँ से n कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन n।
अब यहाँ पे भी एन आ रहा है, यहाँ पे भी एन आ रहा है, एन कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे बचेगा a प्लस b माइनस ए अपॉन टू 1 माइनस 1 अपॉन एन। एन की जगह इनफाइनाइट रख दो, एन की क्या रख दो, इनफाइनाइट रख दो, तो क्या होगा b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और a प्लस b माइनस ए अपॉन टू। तो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 2a प्लस b माइनस ए अपॉन 2। अब लिमिट तो हट चुका है, क्यों लिमिट हट चुका है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दिया, यहाँ पे अब लिमिट नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा, तो b माइनस ए और b प्लस ए अपॉन 2, मतलब 1/2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। e टू दी पावर x dx। देखो ये सवाल है, इसमें क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 2 है, fx इक्वल्स टू e टू दी पावर x है। तो h क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एन होता है, दैट मीन्स 2 माइनस 0 अपॉन एन, दैट मीन्स 2 अपॉन एन। ए एच हो गया, क्या तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब सवाल करते हैं, फॉर्मूला होता है 0 से ए से बी, फॉर्मूला मालूम ही है वो लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें वैल्यू काय की निकालनी है, एफ ए की वैल्यू निकालनी है, एफ ए मतलब f0। तो x की जगह 0 रख दो तो e टू दी पावर 0। उसके बाद निकालनी है हमें एफ ए प्लस एच की वैल्यू, तो a की जगह 0 और h की जगह 2 अपॉन n, तो ये हो गया e टू दी पावर 2 अपॉन n। फिर एफ ए प्लस 2h, a की जगह 0 और h की जगह 2 अपॉन n, तो e टू दी पावर 4 अपॉन n। ठीक है, फिर एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो f 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन n। तो ये हो जाएगा e की पावर n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n। ठीक होगा, ये सबकी वैल्यू निकल आई, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2 e टू दी पावर x dx का फॉर्मूला क्या होगा, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, एफ ए की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर 0, फिर e टू दी पावर 2 अपॉन n प्लस e टू दी पावर 4 अपॉन n प्लस डॉट 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 e टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n। कोई डाउट नहीं। अब देखो थोड़ा आगे थोड़ा प्रीवियस ईयर पहुंचते हैं जीपी पे। जीपी में क्या होता था कि जैसे कोई टर्म है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, तो ये जीपी में होता था और इसका फॉर्मूला क्या होता था, सम का ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगाएंगे 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। अब a क्या है, e टू दी पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 है। r कितना है, इसको इससे डिवाइड दो, कितना आया, ये 1 हो गया, और 1 को इससे डिवाइड देंगे तो यही तो आएगा, r जी हो गया माइनस 1। फिर से समझना जरा, एक चीज समझ लो, यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। e टू दी पावर 0 है, e टू दी पावर 0 को 1 लिख लें, फिर यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर 2 अपॉन n है, फिर e टू दी पावर 4 अपॉन n है, प्लस डॉट डॉट e टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n है। ठीक तो है, कोई दिक्कत है? तो a r कितना होगा, इसका इसमें डिवाइड 2 r होता है,
अपॉन एन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या, आर की पावर एन, तो यहाँ पे एन भी तो आएगा, -1 अपॉन आर -1, एन से एन कैंसिल, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेंगे, देखो ए की जगह 1, आर की पावर एन, आर कितना है e⁻² अपॉन एन की पावर एन, -1 अपॉन आर -1, ये एन से एन कैंसिल, तो क्या आया 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n e⁻² -1 अपॉन e⁻² अपॉन n -1, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे e⁻² -1 तो ऊपर वैसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, यहाँ पे वैसा ही है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻² अपॉन n -1 अपॉन, ये 1 अपॉन n था तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक, 2 का इधर मल्टीपल, 2 का इधर डिवाइड, तो ये बन गया, ये 2 से 2 कट गया, तो e⁻² -1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻² अपॉन n -1 अपॉन 2 अपॉन n, e⁻x -1 अपॉन x या e⁻h -1 अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया e² -1 अपॉन 1। अब ये क्यों होती है, इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़नी पड़ेगी, वो हम बता देंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रख लो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h -1 अपॉन h इज इक्वल्स टू 1। नोट करो, देखो जरा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है पहले और फिर इसको सॉल्व करेंगे लिमिट से। देखो कैसे, सबसे पहले करते हैं x का इंटीग्रेशन, x²/2, फिर 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 से 1, मतलब पहले इसका मतलब क्या है, पहले इंटीग्रेट कर दो फिर लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट x की जगह 1 रख दो पूरे में, तो 1/2 + 1 माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इंटीग्रेशन कर दो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसके ब्रैकेट खोल दो, 1/2 + 1 -1/2 + 1, ये सेकंड से 1 और 1 समझ में आ गई। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन एक और बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x 3x, 1/x का लिमिट 2 से 3, तो आप पहले 3 रखेंगे -2 रखेंगे, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। अब इसमें कहीं प्लस ही नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट हो गया, ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई। इंटीग्रेशन 1 से 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, 4x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x² का x³/3, 6x का x²/2, 9 का 9x, लिमिट 1 से 2। क्या समझ में आई गया वो, x³ का क्या होगा 3 + 1/3 + 1, 2 का क्या होगा 2 + 1/2 + 1, 1 का क्या होगा 1 + 1/1 + 1, और 1 का होता है x, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 4 कट गया और क्या कट रहा है 2 से 3 कट रहा है। अब पहले x की जगह 2 रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर x की जगह 1 रखना है। तो पहले x की जगह 2 रखेंगे, 2⁴ -5/3 × 2⁴ प्लस 3 × पावर 2⁴2 + 9 × 2 -1 रखेंगे, तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा,
-5/3 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 16, ये 40/3 प्लस 12 प्लस 18 -1 -5/3 प्लस 3 प्लस 9। अब देखना जरा, 18 12 30, 30 और 16 46, माइनस 9 3 12 1 13 -5/3, 46 -40/3 -13 प्लस 5/3। 46 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 33। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? -35/3। 99 -35/3 फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx। ठीक है, sin 2x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है क्या होता है, cos 2x/2 होता है, और लिमिट क्या है 0 से π/4। तो 1/2 तो बाहर ले लो, cos 2x की वैल्यू क्या है π/4 माइनस cos 0। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ तो π/2 तो क्या आया cos 90 माइनस cos 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। आंसर आ गया -1/2। ठीक है, मतलब करो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस और कुछ नहीं।